अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये फैलन किड का आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली ये है 212 NYC कैरोलिना हर्रेरा का न्यूयॉर्क ऑडिट टॉयलेट। और ये 212 ज़्यादा कहलाता है NYC क्योंकि आप लिखेंगे तो बहुत सारे NYC हैं उनके। ये बहुत सा इनकी फ्लैंकर की लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये कैरोलिना हर्रेरा 212 लिखेंगे, वुमेन लिखेंगे आ जाएगा क्योंकि ये वुमेन का परफ्यूम है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसकी इंग्रेडिएंट्स बैक पे लिखी हुई है, बैच कोड मेरा नीचे लिखा हुआ है, पंच हुआ हुआ E3021। 2018 का बैच बनता है, 6.5 साल पुराना। और उसके अलावा ये डिज़ाइन किया है अल्बर्टो मोरियालिस ने। मैंने ये इसलिए नाम बताया क्योंकि मोस्टली ही इज़ द गॉड फादर ऑफ मोस्ट परफ्यूम्स। तो ये वो वाहिद बंदा है जो मोस्टली जिसके परफ्यूम्स 95 to 90% अच्छे ही होते हैं। और ये कुछ अंदर से ग्रीन बॉक्स है, बाहर से इस कलर का कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड बार आपको बॉटल भी दिखा देते हैं। ये 2000 नहीं सॉरी, ये 1997 में लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहुत पुरानी लॉन्च है भाई, बहुत पुरानी। जूस कलर भी अब देखें डार्क सा हो गया, जैसे एक्वा डीजीओ का हो गया था मेरा, आपने वो पिछले वीडियोस में देखा होगा। और ये इसकी बॉटल, अच्छा बॉटल बड़े मज़े की, इट्स अ पिल जस्ट लाइक डॉक्टर ड्रे के आपने वो स्पीकर देखे ना, वैसे ये पिल बनी हुई है। और मज़े की बात, ये 100 ml में आता है और 50 ml एंड 50 ml, ठीक है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बोतल है। और यहाँ पर आपका ये कवर मिल जाता है आपको, जो कि एक प्लास्टिक है। और बस दैट्स इट, नथिंग मच फैंसी। यहाँ पर आपके डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, मेड इन स्पेन एंड बैच कोड। अच्छा ये अजीब बात है, मैंने इसका बैच कोड नहीं देखा कि बॉटल्स पे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, बॉटल पे नहीं है। अरे वाह, हाँ ये लिखा हुआ E3021। ये चीज़ें लाजम नोटिस करा करें। ये देखें E3021, ये चीज़ें छोटी छोटी आपको बता देंगी चीज़ फेक है कि रियल है। 212 ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, 212 के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, सही है। 50 ml की 2 बॉटल्स हैं, बड़े मज़े की बॉटल्स हैं, दिखने में भी प्यारी हैं। इट्स समथिंग यूनिक विच आई लाइक, जिसकी एक और वजह ये भी है कि मैंने इसको लिया। लेकिन इसकी मोस्टली, मैं वैसे बॉटल्स पे नहीं जाता, काफ़ी सारे ऐसे मैंने बंदे देखे जो बॉटल्स के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। मैं इसकी बॉटल्स पे नहीं जाता, मैं परफ्यूम की स्मेल पे भी जाता हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये, अच्छा ये 2 इसके 4 वो बने हुए हैं डिज़ाइन, जिस पे आप इसको टेबल पे या कहीं पे रख देंगे तो इट्स नॉट गोना मूव। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना हुआ, लेकिन बस जो भी है उतना आपकी टेबल पे ये रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। 1997 मैंने आपको बताया लॉन्च हुआ था, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये है लेडीज़ का परफ्यूम। चलें अब ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह की इसकी खुशबू है। और आप कहेंगे यार आज़ाद भाई लेडीज़ परफ्यूम का हम क्या करेंगे? अरे सब्र तो करो भाइयों, टेंशन मत लिया करो, मुझे भी स्टार्टिंग में ही टेंशन दे रहे। अच्छा, ये परफ्यूम मैं खुद भी लगाता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं अगर इसके नोट्स की बात करूँ, मज़े की बात है, इसके नोट्स भी कुछ छोटे मोटे नोट्स नहीं हैं। इसके टॉप नोट्स हैं, आपको बताऊँ, ऑरेंज ब्लॉसम, कैक्टस फ्लावर, बर्गमॉट, मैंडेरियन ऑरेंज। फिर आ जाता है आपका मिड, जिसमें है लिली, फ्रीजिया, कार्डेनिया, जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली, वाइट कमेलिया, रोज़, फ्यूनी, ठीक है। उसके बाद आता है बेस नोट, जिसमें है मस्क और सैंडलवुड। काफ़ी लोग कहते हैं कि दिस वन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लेडीज़ बिकॉज ड्राई डाउन में इसका मस्कीनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लोरल नोट्स बहुत ज़्यादा है, विच इज़ मेरे ख्याल से जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये फेमिनिन है। लेकिन बिसाइड दैट अगर देखा जाए, इसके अंदर जो ड्राइनेस है, जो ड्राई डाउन में जाके मस्कीनेस और वो सैंडलवुड आती है, दैट इज़ यमी, दैट इज़ सो यूनिक। एंड बिलीव मी, ये परफ्यूम लिटरली आप कह सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है शुरू से। मैं इसे तकरीबन यूज़ कर रहा हूँ इन 90s से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इतना मुझे ये पसंद है, ठीक है। और हाँ, मैं 90s में था, मज़े की बात, आई वॉज देयर इन 90s। और ये जो है
आप कह सकते हैं। इसमें मुझे क्या क्या नोट्स मिलते हैं, लेट मी सी। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, इतने सारे नोट्स इसमें आ रहे हैं मज़े मज़े के। अच्छा, आपको ऑरेंज ब्लॉसम बहुत मज़े से मिल जाता है, आपको कैक्टस फ्लावर का हल्का फुल्का सा एक वो ग्रीन फ्रेशीनेस भी मिल जाती है, आपको बर्गमॉट मैंडेरिन और इसकी सिट्रसनेस हल्की सी बैक एंड पे टच मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग फ्लोरल टच आपको मिलता है जिसमें लिली ऑफ द वैली, फ्रेशिया, गार्डेनिया, जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली, रोज़, फ्यूनी, ये सब आपको मिलते हैं, लेकिन मिक्सड अप एक फ्लोरल टच आता है। बहुत ज़्यादा ऑयली अतरी किस्म का फूलों की खुशबू हो तो फिर वो बंदे को इरिटेट करती है, पर नो, इट इज़ अल्बर्टो, इट इज़ 212 कैरोलिना हेरेरा। ठीक है, तो ये खेलते नहीं हैं, ये अपनी चीज़ों के साथ बड़े सीरियस रखते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। इट इज़ वे टू फ्लोरी, बहुत ज़्यादा फ्लोरल टच है, लेकिन नॉट ऑयली, नॉट सर को पकड़ने वाला ज़्यादा वो अतरी टाइप का फूलों की खुशबू नहीं जो आपको मिडल ईस्टर्न्स में मिलती है। नो, इट्स फ्रेश फ्लावरी। ठीक है, सिट्रस भी हैं इसमें ओपनिंग में, कैक्टस भी है जिसकी वजह से वो एक वाटरी टच भी आ रहा है हल्का फुल्का सा, लेकिन मोस्टली नॉट एक्वाटिक, वाटरी। ठीक है, एक्वाटिक आपको पता है वो मरीन टच आ जाता है, लेकिन दिस वन इज़ वाटरी। ठीक है, समथिंग विच इज़ मोर सूदेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल। सही है। उसके अलावा मस्क एंड सैंडलवुड, दे आर सो डैम क्लोज। मतलब आपको लगाते ही 20 मिनट, 10-15 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर आपको वो मस्कीनेस फील होना शुरू हो जाएगी कि इसके अंदर मस्कीनेस और सैंडलवुड है। तो उस नज़रिए से अगर ये परफ्यूम देखा जाए, लेडीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। आई वुड से आंखें बंद करके इस पे आप जा सकते हैं, इतना मज़े का। कैरोलिना हेरेरा लेडीज़ के और जेंट्स के दोनों के बहुत मज़े के परफ्यूम बनाते। सेकेंड थिंग, हाँ, कुछ लोगों को ये इरिटेट भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर वो फ्लोरल टच बहुत स्ट्रॉन्ग है और इट्स अ स्मूथ फुल फ्लोरल, बट स्टिल इट इज़ दैट। तो हाँ, ट्रिगर कर सकता है कुछ लोगों को। मुझे भी फ्लोरल ट्रिगर करता है, लेकिन मुझे ऑयली स्वीट सिरपी फ्लोरल टच ट्रिगर करता है, नॉट फ्रेश वन। फ्रेश फ्लोरल्स हों लेकिन वेल ब्लेंडेड हों विद समथिंग लाइक मस्क, समथिंग लाइक स्मोकीनेस, देन आई विल बेयर इट, लेकिन उसके अलावा आई वोंट बेयर इट। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से ये मुझे बड़ा मजा का, और जैसे जैसे ड्राई डाउन की तरफ जाता है, इट्स मोर इनटू अ यूनिसेक्स काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस देन लाइक अ फेमिनिन। क्योंकि स्टार्टिंग में ये फेमिनिन आपको फील करवाएगा 10-15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाना शुरू करेगा, आधा घंटा गुजरेगा, इट इज़ मोर लाइक अ मेल फ्रेग्रेंस। ठीक है, और उसके अलावा लेडीज तो आंखें बंद करके इसको बाय कर सकती हैं, लाइक आंखें बंद करके, लाइक ब्लाइंड बाय है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका डिटेल्स वगैरह चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फुल बॉटल कहाँ से मिल जाएगी वो भी मैं डाल दूंगा। और ये मेरे ख्याल से अराउंड, सॉरी, आई वुड से 12-13-14 के अंदर अंदर मिल जाता है। डिपेंड करता है कहाँ से आप बाय कर रहे हैं। कुछ लोग इसको शायद 22 का भी बेच रहे हो, कुछ लोग इसको 14 का भी बेच रहे हो, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अंडर 14 to 15 के ये आपको मिल जाता है। ठीक है, 100 ml। और अब इसका सिट्रस मोर टोन्ड अप हो गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बढ़ती जा रही है, और ये मेरा कह लें कि लेयरिंग परफ्यूम है। वैसे तो लेडीज़ इसे आंखें बंद करके सिंगल भी यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर जेंट्स इसे बाय करते हैं, अगर मेरे भाई हजरात इसको बाय करते हैं, तो वो क्यों बाय करें, क्योंकि लेडीज़ परफ्यूम है। नहीं, अब इसके साथ आप इसको लेयर करें इसे। लास्टिंग में पहले उसकी बता दूं, वो तकरीबन आपको मिल जाता है 6 से 7 घंटे की लास्टिंग देता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फ्लोरल टच है, मस्कीनेस है, स्वीटनेस है, हल्का फुल्का सिट्रस है। मस्कीनेस ड्राई डाउन में ज़्यादा हो जाती है, सिट्रस भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यूनिसेक्स की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट मज़े का है। अगर 2018 का बैच मिल जाए तो फिर तो मेरा वाला सेम तबाही है, इससे पुराना मिलेगा तो और तबाह है, बला चीज़ है। ठीक है, और ये रिफॉर्मुलेट हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के बैच थे 90s के, अगर वो मिलते हैं भाई, वो तो यूनिसेक्स है, वो तो ओपनिंग से यूनिसेक्स है। ठीक है, अगर वो मिले तो जब मुझे भी बताइएगा, मुझे भी वो चाहिए। सेकंड, ये लिटरली कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज बीस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ 5 to 6 आवर्स हंसते खेलते आपको देगा, तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये बुरा नहीं है। अब आ जाते हैं लेयरिंग की तरफ। जब मैं इसको 212 को बर्बरी के साथ, बर्बरी बॉडी है, औदे परफ्यूम, ठीक है, इसके साथ मैं लेयर करता हूँ। There goes that
ऊदीनेस, दैट स्वीट सिरपीनेस, वो एक मस्की पाउडरीनेस, ठीक है, विद दैट सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड, एंड बिलीव मी इन द एयर इट्स जस्ट लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप कोकोनट टॉफ़ी खा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई ऊदी टॉफ़ी खा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई फ्लोरी सिरपी लाइक गर्मियों सर्दियों के लिए, सॉरी वैसे आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं, लेकिन ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो आप सर्दियों में ही लगाइएगा। तो समथिंग आउटकम इसका जो है ना, इट रियली क्रिएट्स मैजिकल। थोड़ा सा आपको रीफ 33 की भी वाइब आएगी क्योंकि फ्रेशनेस है उसमें, थोड़ी सी आपको एक ऊदी वाइब भी आएगी, सिट्रस वुडी वाइब भी आएगी, मस्की पाउडरीनेस भी आएगा। बहुत ज़बरदस्त आउटकम बनेगा इसका। मैंने ये लेयरिंग करा है और मुझे लेयरिंग पे ये हमेशा 10 on 10 मिला। अच्छा, इसके अलावा सेकेंड एक और चीज़, लेट मी ट्राई दिस वन। अब ये मैंने आपको बताया कि उन दोनों की लेयरिंग का क्या होगा। वो दोनों लेडीज़ परफ्यूम थे और हाँ, मज़े की बात, लेडीज़ परफ्यूम हमेशा दूर तक जाते हैं। आपने टॉम एंड जेरी के कार्टून भी देखे होंगे कि जब वो टॉम को फीमेल वो टॉम जो होती है वो जब स्प्रे करती है परफ्यूम तो दूर से और जेरी और टॉम उड़ते हुए आते हैं। मैन के परफ्यूम हमेशा एक लिमिट तक रहते हैं, ठीक है, दे स्टे इन अ सर्कल, दे मेक अ सेंट बबल एक लिमिट का। बट लेडीज़ परफ्यूम ऑलवेज ट्रैवल विद द एयर, हवा के साथ वो हमेशा ट्रैवल करते हैं। शायद किसी यूट्यूबर ने आपको ये बताया, नहीं बताया, लेडीज़ परफ्यूम हमेशा दूर तक जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वन ऑफ द रीज़न मुझे प्रोजेक्शन इसकी बला मिलती है वो इसी वजह से, क्योंकि ये लेडीज़ परफ्यूम है। तो लेयरिंग जब मैं ऐसे कर लेता हूँ दूसरे परफ्यूमों के साथ, इट मेक्स मैजिक, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त इसकी मिलती है। दूसरी चीज़ कि अच्छा, मज़े की बात, ये पिल आप, मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने नोटिस नहीं करा, आप ऐसे भी रख सकते हैं। उप्स, सॉरी माय बैड, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये गिरती ज़्यादा चांस है। अच्छा, अब दूसरा परफ्यूम बल्गरी एक्वा एटलांटिक, एक्वापोरोम भी कर सकते हैं, एटलांटिक भी। एटलांटिक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैं एटलांटिक की तरफ जाऊँगा, ठीक है। ये इसका स्प्रेयर है, इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक हो गया। अब लेयरिंग करिए इन दोनों की, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो थोड़ा सा सर्दियों का बन जाता है। अब इन दोनों का करें यार, तब आई पैसे ले लो मेरे, सारे ले लो, इन दोनों चीज़ों के ऊपर सारे पैसे ले लो मेरे। दीज टू फॉर गर्मी, आंखें बंद करके ट्राई करें। भाई के कहने पे एक दफ़ा इसको दोनों को लेयरिंग करना, ठीक है। अगर आपके पास अटलांटिक है और 212 सेक्सी है, एक यमी फ्रेश फ्लोरल एक्वाटिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, एंड विच इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग, विच इज़ बीस्ट इन परफॉर्मेंस, बाइक पे लगा के मैं जा रहा था ये दोनों, और मुझे बंदों ने ऐसे रोका जैसे वारदात होने वाली है, एंड दे जस्ट स्टॉप द बाइक एंड दे वाज लाइक, भाई आपने परफ्यूम कौन सा लगाया, हम आपको पिछले 5 मिनट से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप बाइक लेके जा रहे थे, सेंट्रल बनता जा रहा था। सोचें, दोज आर द परफ्यूम, गर्मियों के लिए भी बला चीज़ और सर्दियों के लिए भी डिफरेंट। दीज परफ्यूम्स मेक समथिंग यूनिकनेस। तो इस तरह लेयरिंग भी करा करें, चीज़ों के साथ खेला करें, आपको हमेशा समथिंग डिफरेंट मिलेगा, और वो चीज़ मिलेगी जो कोई लगा नहीं सकता। अब आपने कहाँ पर सुना होगा 212 सेक्सी, 212 कैरोलिना हरेरा एंड एक्वा एटलांटिक, किसकी कॉम्बिनेशन करी? किसी ने नहीं करी, मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा इसकी कॉम्बिनेशन करते हुए। लेयरिंग करा करें, लेयरिंग बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाती है। आई विश आई कुड शो यू गाइस कि कैसे वो एक सी वाइब, एक मरीन नोट, एक एक्वाटिक नोट विथ फ्लोरल टच के साथ मिक्सअप होकर क्या यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन रहा है, लेकिन मैनली भी है, लेकिन इट्स सो डिफरेंट येट सो एलिगेंट, सो सेक्सी, सो फ्रेशी एंड कामिंग। मैं सूदिंग कहूँगा, कामिंग इसको वर्ड, अगर एग्जैक्ट वर्ड दूँ ना तो इसे कामिंग, सर को सुकून दे रहा है, मोर ऑन अ हाउ ऐसे मूड आपका अच्छे लिफ्ट अप कर रहा है, उस तरह की वाइब दे रहा है। और परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करूँ, जैसे मैंने आपको बोला ये भी बीस्ट है, वो भी बीस्ट है, प्रोजेक्शन में भी दोनों बीस्ट है, तो उस हिसाब से तो वो चीज़ का इशू ही नहीं है। और यूनिसेक्स भी है परफ्यूम, और ये गर्मियों का मैंने आपको बताया, और सर्दियों का लगाना है
ये परफ्यूम मुझे लेयरिंग के लिए बहुत काम आता है भाई। आप इसे लें ना लें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये लेयरिंग के लिए बहुत काम आता है। बहरहाल दोनों का डीकेंट मंगवाएं, बल्कि तीनों का डीकेंट मंगवाएं। उन दोनों को भी कंबाइन करें, इन दोनों को भी कंबाइन करें, भाई को दुआएं देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आई विश मैं किसी को पेपर स्ट्रिप अभी सुंगा सकता और वो कहता कि आज़ाद भाई 16 आने सच कहा आपने। बहरहाल ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अपनी फेवरेट लेयरिंग्स भी बताएं मुझे कि आप कौन से परफ्यूम्स की लेयरिंग करते हैं। मैं उनको भी ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरे भाई क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई शुड ट्राई दैम ऑल्सो, और अगर वो मुझे ज़्यादा पसंद आई तो मैं उनका चैनल पे एक रिव्यू भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, बाकायदा आप लोगों का नाम लेके, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, उनके लिए भी, जेंट्स दोनों के लिए मैंने, और ये हाँ मज़े की बात है कि तीनों यूनिसेक्स हैं, यानी वो भी आप लेयरिंग करेंगे तो यूनिसेक्स है, ये भी आप लेयरिंग करेंगे तो यूनिसेक्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।